अस्सलाम वालेकुम। आज हम महाराष्ट्र के विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और विधान परिषद के जो चुनाव है वो इसके लिए फॉर्म आज भरा गया और भाजपा की ओर से 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और अजीत पवार गढ़ से जीशान सिद्दीकी का नाम यहाँ पर फाइनल किया गया, जो कि बाबा सिद्दीकी के फर्जंद है। और बाबा सिद्दीकी का जो यहाँ पर निधन हुआ उसके बाद जीशान सिद्दीकी उनके जो फर्जंद है उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीशान सिद्दीकी को उम्मीदवारी घोषित की गई और शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से प्रहार के अध्यक्ष और तेज तर्रार नेता बच्चू कडू को उम्मीदवारी घोषित की गई और नीलम गोरे को भी उम्मीदवारी घोषित की गई और भाजपा की ओर से 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किए प्रज्ञा सातो का भी नाम यहाँ पर घोषित किया गया भाजपा की ओर से। और विधान परिषद में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जीशान सिद्दीकी एक युवा चेहरा, एक अल्पसंख्यक चेहरा मुंबई से आता है और उनके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बाबा सिद्दीकी। उनकी हत्या की गई और उनके निधन के बाद वो जीशान सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें प्रमुख तौर पर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे आदि सभी वरिष्ठ नेताओं ने जीशान सिद्दीकी के नाम पर यहाँ पर मोहर लगाई और विधान परिषद के जो नामों की घोषणा की गई और आज उसके फॉर्म दाखिल किए गए और ये चुनाव बिन विरोध होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों से। और क्योंकि कोई अपोजिशन के उम्मीदवार फॉर्म नहीं भरे और ये सभी लोग, जिनमें भाजपा के 5 और शिवसेना शिंदे गठ के 2 और अजीत पवार गठ के 1 और मविया उद्धव ठाकरे गठ शिवसेना और कांग्रेस ने समर्थन दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ की ओर से अंबादास दानवे, जो कि औरंगाबाद संभाजी नगर से आते हैं और शिवसेना का एक बड़ा नाम है, अंबादास दानवे का नाम यहाँ पर फाइनल किया गया है। और विधान परिषद चुनाव में जो नामों की घोषणा के बाद कुछ नाराज वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर सोशल मीडिया पे जाहिर की है और स्वाभाविक है कि उम्मीदवारी नहीं मिलने पर कुछ नेता नाराज होते हैं, लेकिन उनको पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है और आगे कई मौके आते हैं और ये चुनाव में एमएलसी के तौर पर एमएलए बनते हैं और इनको उतना ही पावर दिया जाता है, एमएलए के उतना पावर इनको दिया जाता है। और जीशान सिद्दीकी के साथ पार्टी ने काफ़ी अच्छा फैसला किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ ने। और अजीत पवार ने जीशान सिद्दीकी को यह आश्वासन दिया था, लेकिन एक दुखद घटना में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और उनका निधन हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी सुनीत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अजीत पवार की बात को रखते हुए जीशान सिद्दीकी की उम्मीदवारी को फाइनल किया और लगभग ये तय है कि जीशान सिद्दीकी एमएलसी बनने वाले हैं। और एक अच्छा फैसला महाराष्ट्र में एक अल्पसंख्यक समाज के एक युवा चेहरे को उम्मीदवारी दी गई और जीशान सिद्दीकी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे, कुछ वोटों से वो हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उनको डायरेक्ट एमएलसी का टिकट दिया और लगभग वो एमएलसी बनने वाले हैं। और एक अच्छा मैसेज मुस्लिम समाज में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ ने दिया है। और इससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ ने कई बार मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है और अब फिर एक बार जीशान सिद्दीकी के तौर पर मुंबई का एक चेहरा, एक युवा चेहरा और मुंबई में पार्टी को एक बड़ी ताकत मिलने वाली है। और वैसे देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ सभी समाज को लेकर चलता है और उनकी पार्टी में सभी समाज के लोग हैं और लगभग 40 विधायक उनके
चुनकर आए हुए हैं उनके गठ के। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 गठ होने के बाद एक गठ अजीत पवार का गठ हुआ और एक गठ शरद पवार का हुआ, लेकिन अजीत पवार के दुखद निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ और उसके बाद उसकी पूरी सूत्र उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाली है और उनका साथ वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया जा रहा है, जिनमें प्रमुख तौर पर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और आदि कई नेता, हसन मुशर्रफ और नवाब मलिक उनका साथ दे रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और अजीत पवार का जो सपना है महाराष्ट्र में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और विधान परिषद के जो ये नामों की घोषणा की गई है, इससे इन नामों का लगभग फाइनल है और सिर्फ इनके नाम का फाइनल घोषणा की जाना बाकी है और इनको प्रमाण पत्र देना ही बाकी है, क्योंकि ये चुनाव बिन विरोध होना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।